हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं FST 23। आइए देखते हैं पहला सवाल। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी इतना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है u = 10 मीटर पर सेकेंड। The ratio of the distance covered by its in third और second सेकेंड में, ठीक है। हमसे रेशियो पूछ रहा है तो nth सेकेंड का क्या होता है, s nth = u प्लस g बाई 2 t1 -1 या इसको 2n-1, ठीक है। अब रेशियो लेना है थर्ड से सेकेंड का, तो s थर्ड = इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है 10 प्लस g बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू n = क्या हो जाएगा 3 -1 अपॉन सेकेंड का 10 प्लस g बाई 2 इंटू 2 -1, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमारा हो जाएगा 10 प्लस g की वैल्यू 10 है तो 10 बाई 2 5 ब्रैकेट में 3 दूनी 6 एक गया, कितना हुआ 5 अपॉन 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और 4 -1 3 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना है 5 × 5 25 और 10 35 अपॉन 5 × 3 15 और 10 25। इसको डिवाइड करते हैं 5 से 7 और ये 5 7/5 के बराबर। क्या आ जाएगा रेशियो इन दोनों का 7:5 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है सेकेंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए पार्टिकल इज रोटेट इन द सर्किल ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल रोटेट कर रही है सर्किल में जिसकी रेडियस कितनी है r = √2 के बराबर विथ एन एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा हमें इतना दिया है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पार्टिकल ओवर द रोटेट क्वार्टर ऑफ सर्किल, कितना रोटेट कर रही है क्वार्टर, मतलब यहां से कहां गई होगी यहां, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा r√2 के बराबर, r√2 के बराबर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया r√2 के बराबर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, यहां से हम अब हमारे पास क्या नहीं है टाइम, तो हम यहां से टाइम को निकाल लेते हैं। थीटा = क्या होता है, थीटा = रेस्ट से है 0 + ½ अल्फा t² के बराबर। थीटा कितना चला है ये π/2 = 0 + ½ अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है π/4 t² के बराबर। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, t² = कितना है 4, तो t = कितना हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा है r√2, r की वैल्यू कितनी है √2 के बराबर, तो √2 × √2 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। इट्स एक्वायर मोमेंटम p, देन द
मास ऑफ द बॉडी, हमसे पूछ रहा है उस बॉडी का मास क्या होगा। h हाइट से ड्रॉप किया गया है तो लोवेस्ट पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, मास, तो मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू mv, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई v, p अपॉन v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2gh के बराबर। देख लो अच्छे से कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, कर ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। रेंज क्या है, रेंज है 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के, ठीक। और हमें इनिशियल वेलोसिटी ये हमें दी गई है, तो ये किसके बराबर होगा, ये i है, i क्या होता है, x कंपोनेंट, तो ये क्या होता है u cos थीटा के बराबर, ये क्या हो जाएगा u sin थीटा के बराबर, ठीक है। फॉर्मूले रखते हैं, इसका हो जाएगा 2u sin थीटा u cos थीटा बाई g इक्वल टू 2, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, ठीक है। u cos थीटा की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा और u sin थीटा की वैल्यू ये हमारा है 2, u sin थीटा की वैल्यू कितनी है, b के बराबर, b इंटू a बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर के बराबर, एक b से एक b कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमसे कह रहा है, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अगर इनिशियल 0 है तो v इक्वल टू ए टी के बराबर, तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स का, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स के बराबर, तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, ए वाइब्रेटरी मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई x इक्वल टू 2a cos ओमेगा टी, ठीक है। फिर कह रहा है पाई बाई 2 फेज a cos पाई a बाई 2 cos ओमेगा टी 3 पाई बाई 2 के बराबर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन हमसे पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सिस को मानते हैं, ठीक, तो अगर ये 2a cos ओमेगा इस पे है, x पे, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। नेक्स्ट वाला इससे कितना पे है आगे, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2, यानी वो कहां होगा, यहां पे, और कितना एम्पलीट्यूड है a। वैसे इसका देखा जाए तो ये कितना है 180, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कितना, a के बराबर, और ये क्या है 270, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना a बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इधर कितना है 2a, इधर a है, तो इसका नेट रिजल्टेंट इधर कितना बचेगा, a के बराबर, इधर a है, इधर a बाई 2, तो इधर नेट रिजल्टेंट कितना बचेगा, a बाई 2 के बराबर। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, a बाई 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर के बराबर, यहां से कॉमन करें 4 तो ये हमारा हो जाएगा 5a स्क्वायर के बराबर, रूट से बाहर निकाले a बाई 2 अंडर रूट 5 के बराबर, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए सॉलिड स्फीयर रोल अप
रफ इंक्लाइन प्लेन, द फ्रिक्शनल फोर्स इज, ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, ठीक है। ये तो हमसे पूछ रहा है कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो हमसे पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ठीक है। तो इसका mg कहां लगेगा, नीचे। अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा mg cos थीटा, तो इधर क्या जाएगा mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो इस बॉडी में फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर रोलिंग में बॉडी ऊपर से नीचे जा रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, ये इसमें हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लगता है, क्योंकि हमारा जो नेट फोर्स होता है जी साइन थीटा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। यहां पे हमेशा mg साइन थीटा इसके अलोंग लगता है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसके अपोजिट लगेगा, चाहे बॉडी नीचे जाए या ऊपर जाए, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिंग ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। देख लो नेक्स्ट, कर ए डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r is free rotate in vertical plane about an axis x dash shown in figure. It release from the topmost point, कहां से रिलीज किया जा रहा है, topmost point से, ठीक है, topmost point से। Its velocity of center of mass at the lowest position, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लोवेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन से यहां तक आने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg/r के बराबर इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करें, इसके सेंटर के अबाउट कितना होता है mr²/2, फिर इसके क्या करें, डायमीटर के अलोंग निकाले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा mr²/4 के बराबर। और यहां से यहां तक क्या कर दें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस mr² के और बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 5mr²/4 के बराबर। इसके अबाउट कितना हो जाएगा, 5mr²/4 के बराबर। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालते हैं, mg/2r इक्वल टू हाफ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5mr²/4 इंटू ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v/r, तो हम लिख सकते हैं v²/r² के बराबर। एक r, ये r² से r² कैंसिल, m से m कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं तो ये 4 दूनी 8 और 2 16g/5 इक्वल टू v², तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √16/5 gr के बराबर। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट की, सेंटर ऑफ मास की। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड, देख लो नेक्स्ट। A body of mass m is dropped from 2r from the surface of earth. The speed of body just before hitting the earth surface, ठीक है, just before hitting the earth surface पे उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh/1 + h/r के बराबर, ठीक है। और h हमें कितना दिया है, 2r, तो ये कितना हो जाएगा mg/2r/1 + 2r/r के बराबर। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये r से r कैंसिल, ये हो जाएगा mg/2r/3 के बराबर। ये हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे क्या हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर, ठीक है। ये भी एनर्जी हमसे वेलोसिटी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, हाफ m v², स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल,
तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 2/3 4/3 GR ये हमारे रूट में हो जाएगा। ठीक है, यहां से 4 को कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 2√GR/3 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, the acceleration and displacement graph is shown in the figure. The time period of oscillation is, ठीक है, इसका टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप tan थीटा, और ये क्या है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो ये क्या हो जाएगा -tan थीटा इक्वल टू a/x के बराबर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, tan 45 रखे तो -1 इक्वल टू a/x, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -x के बराबर। ठीक है, और SHM की इक्वेशन लिखे तो a इक्वल टू कितना होता है, -ω² x के बराबर। a इक्वल टू -ω² x के बराबर। अब इसको जब हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो ω² इक्वल टू कितना हो गया, ω² इक्वल टू 1, तो ω इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ω इक्वल टू क्या होता है, ω इक्वल टू होता है 2π/t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π सेकेंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस इज गिवन बाय, ये हमें दिया है। ठीक, A, B and C are constant. This isothermal can represented by, ये हमें इक्वेशन, इससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। Where A and B depend only on temperature, किस पे डिपेंड करते हैं, केवल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो लिखते हैं ये क्या है, P प्लस A T²/V, इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, VC इक्वल टू RT प्लस B। ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा P प्लस A T²V इक्वल टू RT प्लस B। ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा VC के पावर -1। ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं, P प्लस A T²V पे -1 इक्वल टू RT प्लस B V पे -C के बराबर। ठीक है, अब इसको हम इस साइड लेके आ जाए, इसको इस साइड लेके आएंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हमारा हो जाएगा RT प्लस B, RT प्लस B VC के पावर माइनस, इसको इस साइड लेके आए तो -A T²V पे -1 के बराबर। ठीक है, ये हमारा इसके फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको कंपेयर कर दें, तो कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू हमारा है -C के बराबर। इससे कंपेयर करें, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल A कांस्टेंट जो है, और ये क्या हो जाएगा, ये B के बराबर। तो अब ये इक्वेशन हमारी इससे कंपेयर करें तो m इक्वल टू कितना है -C, और n इक्वल टू कितना है -1 के बराबर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट। देख लो, नेक्स्ट, a particle of mass 2 kg travels along a straight line with velocity, इतना हमें दी गई है। ठीक है, B is a constant, work done by the net force during the displacement। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ x 0 रखें तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। v फाइनल कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ 4 रखें तो रूट से बाहर निकलेगा 2b के बराबर। ठीक, अभी इसमें पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मास कितना है 2v स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर माइनस ये क्या है 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल 4b स्क्वायर के बराबर। तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर के बराबर। आंसर कौन सा बन गया, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज नॉट कंजर्व। ठीक है, हमसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व नहीं होती है, जबकि क्या होती है, दोनों के दोनों कंजर्व होती है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसके हिसाब से हमारा पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया। आगे देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन बिटवीन टू स्टील बॉल्स लाइज बिटवीन 0 से 1। ठीक है, सही है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉल कोलाइड इलास्टिकली विद द फ्लोर इज कंजर्व। ठीक है, तो हमारा अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। एंड ओब्लिक इलास्टिक बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडीज विथ इनिशियली वन ऑफ देम एट रेस्ट, मतलब एक रेस्ट पे है और दोनों का मास आइडेंटिकल है। आफ्टर कोलिजन वो क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलनेस इतना केजी ए मैन रैन फीवर इतना इंस्टेंट ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना फॉरेनहाइट। इतना फॉरेनहाइट का मतलब 37 डिग्री सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा डिग्री में, ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री सी के बराबर। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द ह्यूमन बॉडी मोस्टली वाटर, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू राइज इस टेम्परेचर बाई दैट्स मूवमेंट। ठीक है, दैट्स अमाउंट, कितना हीट राइज करेगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी के बराबर। मास कितना दिया है, 80 kg, सीरियस में रखना है 80 इंटू 10 की पावर 3। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 39 से 37 वो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये कितना हो गया, 160 किलो कैलोरी के बराबर। कितना हो जाएगा हीट, 160 किलो कैलोरी के बराबर। देख लो नेक्स्ट, सपोज आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो ये, कांस्टेंट इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस T एंड V रिस्पेक्टिवली। इफ द गैस एक्सपेंड इतना वॉल्यूम 27 देन द टेम्परेचर विल बिकम्स। तो हमसे कह रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हमें क्या दिया है, P V के पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर देखा जाए एडियाबैटिक प्रोसेस से तो क्या होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करें, यहाँ भी 3 से डिवाइड करें, यहाँ भी 1/3 से डिवाइड करें, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पी वी के पावर 1/3 इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन पहले निकालना है। तो क्या करें हम, P इक्वल टू पी वी इक्वल टू क्या होता है, nRT। अगर हम यहां से P निकाले तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कोई मान लेते हैं कि V के पावर 1/3 के बराबर। तो हम इसकी जगह P की जगह पे इसको रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/V के पावर 1/3, ये के कांस्टेंट V इक्वल टू nRT।
तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, v के पावर 2/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। ये इसके बीच हमें रिलेशन मिल गया। अब पहले और दूसरे की रेशियो निकाल लेते हैं। पहला v1 v था, v2 कितना होता है 27 v के बराबर के पावर 2/3 इक्वल टू, पहले टेम्परेचर T था, अब T फाइनल। ठीक है, इसको v से भी कैंसिल, इसका रूट ले तो कितना हो जाएगा 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, T फाइनल इक्वल टू 9T के बराबर। देख लो, अगर इसका रूट लिए तो कितना हो जाएगा 3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9T के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास M इज सस्पेंडेड ए कार। ठीक है, द कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R विथ यूनिफॉर्म स्पीड V। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड V, ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, mg, g इसका वर्टिकली नीचे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v²/r के बराबर। इन दोनों का g इफेक्टिव निकाले, g इफेक्टिव तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में g² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो v के पावर 4/r² के बराबर। ये हमारी g इफेक्टिव आ गई। तो टाइम पीरियड क्या होता है, t = 2π √L/g इफेक्टिव। इसको पुट करें तो t = 2π √L/√g² प्लस v के पावर 4r² के बराबर। ये हमारा टाइम पीरियड होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द पीवी डायग्राम 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस फॉर ए सर्टेन प्रोसेस A से B shown in the figure, what heat give to the gas during A से B। A से B हमें हीट कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जैसे मान लो ये पहला पॉइंट है, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर T फाइनल, यहाँ T इनिशियल। T इनिशियल टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर हमारा इनिशियल हो जाएगा PV0 अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से देखें PV = nRT से, तो T हमारा कितना हो जाएगा nR के बराबर। ये यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा 2 × 2 4 P0 V0 nR के बराबर। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U = हमारा होता है NCV ΔT के बराबर। NCV = क्या हो जाएगा F/2R ΔT। अब ΔT यहां से रखे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 4 P0 V0 nR माइनस P0 V0 nR। ठीक है, nR कॉमन करके nR से कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F/2 3 P0 V0 के बराबर। ठीक है, हीलियम है, मोनोएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी 9 P0 V0/2 के बराबर। ये हमारी इंटरनल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब क्या करें हम, इंटरनल एनर्जी हमारी आ गई, अब हम निकाल लेते हैं यहां से यहां तक का वर्क डन। ये एक हमारा ये सेक्शन हुआ, दूसरा ये, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा 1/2। प्रेशर का चेंज कितना है P0, वॉल्यूम का चेंज कितना है V0 के बराबर, प्लस इसका कितना हो जाएगा P0
और वॉल्यूम का चेंज कितना है, V नॉट के बराबर। तो ये हमारा W आ गया 3/2 P नॉट V नॉट के बराबर। ठीक है, देख लो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर। ठीक है, हमें U भी पता चल चुका है, W भी पता चल चुका है, रख देते हैं वैल्यू 9 P नॉट V नॉट बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 P नॉट V नॉट। ठीक है, ये हो गया, 2 कॉमन करें, 9 और 3 कितना होता है 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6 P नॉट V नॉट के बराबर। डेल्टा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 P नॉट V नॉट के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, in an adiabatic change the process P and temperature T of a monoatomic gas are related by the relation, ये हमें दिया है। ठीक है, P और T में हमारा क्या होता है एडियाबैटिक का रिलेशन, ये होता है T के पावर गामा अपॉन P के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, इसको इस साइड ले आए, T के पावर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के पावर गामा माइनस 1, इसको नीचे ले आकर डिवाइड करें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, C के बराबर। अगर हम इसको कंपेयर करें तो C के बराबर, तो C इक्वल टू कितना हो गया गामा अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर। मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3, 5/3 माइनस 1, यहां से कितना हो जाएगा 2/3, यानी 5/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 5/2 के बराबर। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 के बराबर। आंसर 4, देख लो। नेक्स्ट, in a steady state thermal conductor of temperature the end A and B। ठीक है, ये एक थर्मल कंडक्टर है। ठीक है, इसकी टेम्परेचर एंड का दिया है A एंड B, ये कितना दिया है 100 डिग्री C और ये 0 डिग्री C। ठीक है, what will be the temperature of the rod at point at a distance 6 सेंटीमीटर from A end, A end से 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर पे मान लो थीटा है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये थीटा कितना होगा, तो क्या करें हम टेम्परेचर ग्रेडियंट, सिंपली क्या करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल दें। तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस थीटा अपॉन लेंथ 6 इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 के बराबर। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 0 अपॉन 14, डिवाइड करें, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 700 माइनस 7 थीटा इक्वल टू 3 थीटा के बराबर। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 700, एक 0 से एक 0, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो यहाँ का टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस गिव बाई, ये हमें दिया है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, इफ इट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री से क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, सच दैट इतना परसेंट ऑफ एम्पलीट्यूड इज रिफ्लेक्टेड, मतलब 80% उसका क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब अगर पहले A होगा तो अब कितना रिफ्लेक्ट हुआ होगा 0.8 A के बराबर। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो इक्वेशन क्या होगी रिफ्लेक्टेड वेव की, तो पहले तो ये हो सकता है ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी वो डायरेक्शन क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस
0.8 साइन ओमेगा टी इसके बराबर, के एक्स के बराबर। देख लो एक बार, मतलब पहले रिजिड बॉल से टकराई, फिर क्या हो रही है, वापस हो रही है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट इस इतना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का मतलब हमारा ओपन पाइप में क्या हो गया, फोर्थ हार्मोनिक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू एफ, 4 इंटू 100 यानी 400 हर्ट्ज के बराबर। कितना हो जाएगा, 400 हर्ट्ज के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ इतना इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट हुज फ्रीक्वेंसी आर रेशियो, ये हमें दिया है। देयर द लेंथ मस्ट बी, ठीक, हमसे पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा। फ्रीक्वेंसी और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, 1/L का, ठीक है, ये होता है हमारा 1/L का रिलेशन। तो टोटल लेंथ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, L टोटल L1 प्लस L2 प्लस L3, और कितने के बराबर है, 110 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, 110 सेंटीमीटर के बराबर। अब इनका देखें रेशियो, तो इनका रेशियो हम निकालें तो L के लिए करें तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। तो ये हमारा हो जाएगा L1 का रेशियो, अगर इनका रेशियो निकाले L1:L2:L3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/1:1/2:1/3 के बराबर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी के क्या है, इनवर्सली हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया गया है। यहां से कॉमन करें तो कॉमन क्या हो जाएगा, 6, तो इधर कितना हो जाएगा, 6:3:2 के बराबर, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या होगा, ये कितना होगा, 6 पार्ट, ये कितना होगा 3 पार्ट, और ये कितना होगा 2 पार्ट। टोटल कितने हुए, 11 पार्ट में, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमें पता है, तो L1 के लिए क्या करें, टोटल लेंथ कितना है, इतना अपॉन टोटल ये कितना हो रहा है सेगमेंट 11 इंटू रेशियो क्या है 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 110/11 इंटू कितना पार्ट के 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30। L3 के लिए करें तो L3 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110/11 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेशियो क्या आ जाएगी, L1 L2 L3, ये आ जाएगा हमारा, इनका लेंथ कितना आएगा, L1 L2 L3 का हमसे लेंथ ही पूछा गया है, 60, 30 और 20 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव अलोंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय, ये हमें दिया है, x and y are in centimeter and t in second, then the separation between two adjacent node, ठीक है, हमसे 2 adjacent node का पूछ रहा है। तो 2 adjacent node के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2 के बराबर, ठीक है, λ/2 के बराबर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लैम्डा निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ से कंपेयर करें, ये हमें क्या दिया है, k इक्वल टू कितना दिया है, π/3। k की वैल्यू कितनी होती है, 2π/λ इक्वल टू π/3, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछ रहा है 2 नोड के बीच की दूरी, तो 2 नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। 1D को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, सेकंड। क्यों? एक समय पे क्या दो वेलोसिटी पॉसिबल है? नहीं, तो इसके वजह से ये हमारा ग्राफ नहीं होगा। एक समय पे एक ही टाइम पे हमें क्या मिल रही है? दो वेलोसिटी अलग अलग। ये ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा ग्राफ नहीं पॉसिबल है? ये। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ही। नेक्स्ट, weight is suspended from a long metal wire if the wire suddenly break its temperature। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी जो वायर है उसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी लेंथ बढ़ेगी और अचानक से क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। तो टेम्परेचर। नेक्स्ट, if half life of the substance, then 3/4 of the time in which substance, 3/4 यानी 75% मटेरियल क्या हो चुका होगा? डीके हो चुका होगा, यानी खत्म हो चुका होगा। डीके 1/2 नहीं, रिमेन नहीं, डीके 1/3/4, ठीक है। मतलब 75% हमारा क्या हो चुका होगा? मटेरियल खत्म हो चुका होगा। कौन सा आंसर होगा? थर्ड। फाइंड द कैपेसिटी बिटवीन प्लेट P एंड Q, ठीक है। तो अगर हम लिखें इनकी पोटेंशियल दोनों का क्या है? सेम है। अगर ये V है, ये V है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। तो इन दोनों की क्या है? ये दोनों की कैपेसिटी सेम है, इसकी भी सेम है, इनकी पोटेंशियल सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो दो क्या होंगे? पैरेलल। और उसके साथ ये क्या है? सीरीज में लगा। तो दो पैरेलल कैपेसिटर के लिए क्या करें? 2C, C इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2C के बराबर। उस तो प्लस 1/C, C इफेक्टिव इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2C, ऊपर कितना हो गया? 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2C/3 के बराबर। 2C/3 के बराबर। इसका नेट इफेक्टिव कितना आ गया? 2C/3 के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है? 1 के बराबर। नेक्स्ट, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स विथ पोटेंशियोमीटर, ए स्टैंडर्ड सेल इज यूज्ड टू डेवलप ए पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग possibility would be make the experiment unsuccessful, ठीक है। कौन सा सक्सेसफुल नहीं होगा? पहला स्टेटमेंट, ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज स्मॉलर देन द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, ठीक है। हमारा पहला ही गलत है। हमारा जो स्टैंडर्ड सेल होता है उसकी ईएमएफ जो होती है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए स्मॉलर ईएमएफ से, ठीक है। तो हमारा आंसर तो पहला ही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, diameters of the wire is the same and uniform throughout, ठीक है। वायर का क्या होना चाहिए? डायमीटर सेम होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट, सही है। द नंबर ऑफ वायर इज 10, ठीक। द ईएमएफ ऑफ द सब्सटेंस इज सेल इज लार्जर देन ईएमएफ ऑफ द टू सेल, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? हमारा जो स्टैंडर्ड का होता है, स्टैंडर्ड का ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए हमेशा सेकेंडरी से, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एट ए चार्ज प्लस Q एंड पार्टिकल B चार्ज प्लस 4Q, ईच ऑफ हैविंग द सेम मास। मास क्या है दोनों का? सेम। व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेशियो ऑफ द स्पीड हमसे पूछ रहा है, स्पीड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। v इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है किया जाए तो पहले का चार्ज क्या है? q, फिर 4q इक्वल टू va स्क्वायर अपॉन हाफ m
VB स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कैंसिल, चार्ज से चार्ज कैंसिल, स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो हमारा VA अपॉन VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट। वेरीज विथ टाइम, करंट हमें द चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन टू 2। ठीक है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो चार्ज इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करें तो इसका प्लस 5t dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, जीरो रखेंगे एक बार तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, इसके बाद t इक्वल टू 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 5 बाई 2, 2 इंटू 2, इससे ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 8, 18 कूलाम के बराबर। चार्ज कितना हो जाएगा 18 कूलाम के बराबर। देख लो नेक्स्ट, द करेंट थ्रू द बैटरी V1 इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लूप में लगा देंगे, वैसे ही फिर सेकंड लूप में। ठीक है, हम यहां से करंट मानते हैं I1 निकला है और यहाँ, ठीक है, तो इसको देखें -6 I1 प्लस I2 दोनों। ठीक है, 6 I1 प्लस I2 प्लस 15 इक्वल टू 0। इस लूप के लिए लिखे तो यहां पे कितना हो जाएगा, अगर इसको इस साइड ले आए तो हमारा ये हो जाएगा 6 I1 प्लस I2 इक्वल टू 15। ठीक है, इसको खोल के लिखे तो ये 6 I1 तो ये कितना हो जाएगा 12 I1 प्लस 6 I2 इक्वल टू 15। तो इसको डिवाइड करें 3 से तो ये कितना हो जाएगा 4 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 5 के बराबर। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। ठीक है, वैसे ही इसमें लगाएं तो इसमें लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसके लिए देखें तो -12 I2 -6 I1 प्लस I2 इक्वल टू 13। ठीक है, ये -13 ये हमारा हो गया, ये +13 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इस साइड लेके आए, ये हमारा इसको खोले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -18 I2 -6 I1 प्लस 13 इक्वल टू 0। इसको इस साइड लेके जाएं तो ये हो गया हमारा 18 I2 प्लस 6 I1 इक्वल टू 30। 6 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 I2 प्लस I1 इक्वल टू 5। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमसे किससे पूछा है, V1 से, तो हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है। ठीक है, I1 निकालना है तो I2 की जगह हमें सारी चीजें रिप्लेस करनी पड़ेगी। I2 को रिप्लेस करें तो यहाँ I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 - I1 बाई 3 के बराबर। यहाँ पुट कर दें,
इस इक्वेशन में ले जाके इसको पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 4i1 प्लस 2i2 की जगह पे क्या लिखेंगे 5 माइनस i1 बाई 3 ये हो गया इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करते हैं 4i1 प्लस इसको करें तो ये 10 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 i1 इक्वल टू 5। इसको इस साइड लेके आए इसको इधर लेके जाएं तो ये इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो गया। अगर हम यहाँ इसमें से 3 एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 12i1 माइनस 2i1 बाई 3 इक्वल टू 5 माइनस 10 बाई 3 तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 10 बाई 3। इसको रखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये 3 से 3 कैंसिल ये हमारा हो गया 10i1 इक्वल टू 5 तो i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.5 एम्पियर के बराबर। तो यहां से अच्छा सवाल है। नेक्स्ट फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ए और बी का हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो हमारा तो ये दोनों का और इन दोनों का कितना हो जाएगा सीरीज में है और इनका भी कितना 2R ये हम लगे हैं तो इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R 2R बाई 3 के R इक्विवेलेंट। ठीक है सीरीज में है प्लस 2R प्लस 2R R नेट इक्वल एक कौन सा आंसर नेक्स्ट रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल हैविंग मास m एंड m। रिड्यूस मास क्या होता है ये होता है म्यू इक्वल टू m1 m2 बराबर। ठीक है पहले का मास कितना दिया है m दूसरे का m तो ये हमारा कितना हो जाएगा ऐसा m कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2m बाई 3 के बराबर। तो रिड्यूस मास हमारा कितना आ गया 2m बाई 3 के आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट फिगर शोन ABC साइड 2 मीटर करंट हमें दिया है इतना द मैग्नेटिक मूवमेंट m ऑफ द लूप इज। ठीक है m इक्वल टू IA के बराबर। ठीक है क्या होता है IA के बराबर। अब हम क्या करें इस लूप से अगर करंट दिया गया है तो आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर कितना जाएगा माइनस और एक कहां जाएगा इसमें -2 sin 30 के कैप। ठीक है तो इसको अगर करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा इसको निकालें अगर हम इसको ये हो जाएगा बाई 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 के बराबर।
के कैप माइनस के आ गया AD, और ये क्या है AB इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 बराबर, ठीक है। एरिया के लिए A इक्वल टू एरिया AD क्रॉस AB। AD की वैल्यू कितनी दी गई है √3i माइनस के क्रॉस जे के, ठीक है। इसका क्रॉस कराते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसका 2 और i और j का क्रॉस क्या होता है, i j का होता है k, ठीक है। k और माइनस है तो माइनस k। इसका कराएं तो इसका हमारा हो जाएगा 2 k और j का कितना होता है माइनस i, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i के बराबर, 2i के बराबर, ठीक है। ये हमारी एरिया आ गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट I इक्वल टू करंट कितना दिया है 1/2। यहां से अगर 2 कॉमन करेंगे, 2 सबसे कॉमन करें तो -√3 के प्लस I के बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा I -√3/k के आंसर हो जाएगा थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h एंड एंगल ऑफ d इज, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, ठीक है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 और हमारा एंगल ऑफ d कितना होता है 90 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ। देख लो ये लर्निंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हमसे आरएमएस वैल्यू इस करंट का पूछ रहा है। पहले आई पीक निकाल लेते हैं, तो पीक कितना हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, वो कितना है 8√2 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 2 प्लस 36 इंटू 2, ये हो गया हमारा 200 के बराबर, यानी 10√2 के बराबर। आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा I0/√2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 10√2/√2, √2 से √2 गया 10 एम्पियर के बराबर, ठीक है। देख लो आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, in the given circuit the reading of the voltmeter V1 and V2 are इतना, ठीक है। इन दोनों की क्या है पोटेंशियल सेम है, VL और VC सेम, कितना 300। तो ये किस कंडीशन में चला गया सर्किट हमारा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कंडीशन में जो सप्लाई पोटेंशियल होता है वही हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस की पोटेंशियल, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी इतना वोल्ट के बराबर है। फिर हमसे पूछ रहा है कि रीडिंग पूछ रहा है, पहले तो वोल्ट मीटर 3 की, तो कितना हो जाएगा 220 एमीटर AR रिस्पेक्टिवली, तो एमीटर हमारा क्या वो करता है मेजर करता है करंट को, तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 220 पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस 2.2, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट,
A condenser of capacity C is charged to potential difference V1. The plate of the condenser are then connected to an ideal conductor of the current through the potential condenser reduced to V2 is Q naught cos ओमेगा टी, ठीक है, Q naught ठीक है, क्या हो जाएगा V2, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हमारा होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका करंट निकालें, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसको करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा बाहर निकल आएगा माइनस साइन ओमेगा टी के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट की जगह पे क्या, ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट LC, और साइन इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के पावर, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू ये हमारा हो जाएगा माइनस अंडर रूट में C, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। यहां से एलसीएम, तो ये 1 अंडर रूट CL माइनस V2 स्क्वायर अपॉन V1 के पावर 1/2, इसका स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो ये अंदर चला जाएगा। C इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1/L V1 माइनस V2 का स्क्वायर के पावर 1/2। कौन सा आंसर है, 4, देख लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू ए फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, अपोजिट मूव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्रोपोर्शनल भी होता है, तो लेम्डा हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पहले डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या रहेगा, सेम। तो इसके हिसाब से देखें तो पहले डिक्रीजिंग और देन सेम, ठीक है। नेक्स्ट, द फिगर शोन डिफरेंट ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी V, photosensitive surface of cesium, potassium, sodium and lithium. The plot are parallel. Correct ranking of the target according to work function. ठीक है, किसका सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, फिर किसका कम होगा, ठीक है। क्या करें, इसको आगे करें, पीछे की तरफ ट्रेस करें, ये ट्रेस करें पैरेलली, ठीक है, ये पैरेलल, ये हमारा होता है वर्क फंक्शन, ये और ये, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा किसका वर्क फंक्शन होगा? फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। देख लो नेक्स्ट, इन गिवन सर्किट shown two input waveform A and B are applied simultaneously, the resultant waveform Y is। ठीक है, ये क्या है? और गेट है, और ये क्या है? नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट क्या होता है? 1 1 पे 0 देता है, 1 1 पे 0 देता है, और 0 पे क्या देता है? 1 देता है। और गेट का क्या होता है? ये केवल 0 0 पे 0 देता है, बाकी सब पे क्या देगा? 1। तो अगर ये 1 1 हुआ, 1 1 हुआ पहले, तो ये 0 0 और 0 0 पे क्या देगा? ये 0, यानी इसका पीक लोएस्ट किसमें है? 0, इसमें है। ये दोनों कैंसिल, इसमें है। ठीक है, इसके अलावा एक 0 एक 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0 1, 0 1 पे क्या देगा? 1, तो इसका पीक होगा। ये 0 दिखा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? कैंसिल। केवल ये 0 0 पे ही 0 देगा, बाकी सब पे क्या देगा? 1 के बराबर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग कॉमन एमीटर सर्किट ऑफ बीटा इक्वल टू, करंट गेन हमें इतना दिया है, VC VB नेट निग्लिजिबल, R IB हमसे क्या पूछा है? ये करंट पूछ रहा है। ठीक है, इस लूप में अगर हम देखें, इस लूप में, तो V इक्वल टू VCE प्लस IC RC के बराबर। ये कितना है? 15 इक्वल टू 7 प्लस IC RC कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर 3। तो IC यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 में से 7 गया 8, 8/2, 4 मिली एम्पियर के बराबर। ये हो गया। और करंट गेन क्या होता है? करंट ऑफ कलेक्टर अपॉन करंट ऑफ बेस। ये कितना है? 4 मिली एम्पियर अपॉन बीटा हमें कितना दिया है? 100। तो ये हमारा IB आ गया। IB कितना आ जाएगा? 0.04 मिली एम्पियर के बराबर। यही हमसे पूछा है। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो नेक्स्ट, ए स्मॉल फिश 0.4 मीटर below the surface of lake, a view through a simple converging lens of focal length इतना, the lens is kept at 0.2 meter above the water surface such that the fish lie on the optical axis of the lens, the image of the fish seen observer will be at। ठीक है, कहाँ दिखेगा ऑब्जर्वर को? ठीक, अपरेंट डेप्थ इसका कितना हो जाएगा? अपरेंट डेप्थ निकाले तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस h बाई म्यू। 0.2 प्लस h कितना है? 0.4 अपॉन 4/3। ये 4 से 4 गया, तो ये कितना आ गया? 0.5 मीटर के बराबर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई 0.5 मीटर के बराबर। हमसे इमेज का पूछा है, तो इमेज कितनी हो जाएगी? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये 1/3 इक्वल टू 1/v माइनस 1 अपॉन माइनस 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 के बराबर, 0.6 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट वहां इमेज। ठीक, तो इसमें जहां पहले था वहीं पे ही अभी भी है, तो फिश की क्या होगी? सेम लोकेशन। ठीक है, 0.6 मीटर पे। ठीक, नेक्स्ट, बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस पे डिपेंड करता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² r के, और v हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z/n, और r होता है n²/z के। ठीक है, अगर यहाँ पे रखें तो ये हमारा आ गया 1/n², और इसका देखा जाए इंटू n², नीचे हो जाएगा z
ऊपर हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो हमें बस n के फॉर्म में बताना है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n की पावर 4 के, किस पर डिपेंड करेगा, 1 अपॉन 4 के। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, ए न्यूक्लियस x जेड ए, ठीक है, कितने अल्फा पार्टिकल निकले, 9। तो अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास की कितनी कमी होती है, 4 के, तो 9 निकले तो कितना होगा, 36 का, ठीक है। अगर हम निकालें 9 अल्फा तो हमारा आ जाएगा a माइनस 36, और एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज होता है, 2 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, z माइनस 18। फिर कह रहा है 5 बीटा डिके हुए, 5 बीटा, तो मास नंबर में तो कोई चेंज होता नहीं है, ये एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस 36 और z माइनस 18 प्लस 5, तो ये कितना हो गया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा z माइनस 13 के बराबर, ठीक है। और रेशियो हमसे पूछा है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया z माइनस 13 अपॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, a माइनस जेड, तो a कितना है, a माइनस 36, z कितना है, z माइनस ये, ठीक है, इनका रेशियो, तो ये हो जाएगा z माइनस 13 अपॉन a माइनस जेड, ठीक है, a माइनस जेड, और ये हमारा कितना हो जाएगा 13 के बराबर, a माइनस जेड, और इसको रखें तो ये हमारा आ जाएगा ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 23 के बराबर, ठीक। तो कौन सा आंसर बन रहा है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम सोन फिजिकली पॉसिबल रिफ्रैक्शन, इसमें कौन सा फिजिकली पॉसिबल रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अगर हम इस पे नॉर्मल डालें, ठीक, ये रहा नॉर्मल, ठीक है, ये क्या है, इसकी मीडियम की 1.4 और ये 1.6, मतलब कहाँ से जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। मीडियम कहाँ से जा रही है, रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर जाने पे जो रिफ्लेक्टेड वेव रे होती है वो कहाँ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पे नॉर्मल डालें तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। इसमें इस पे नॉर्मल डालें तो ये हमारा अवैध कहाँ जा रहा है, नॉर्मल। रेयरर से डेंसर जाने पे टुवर्ड्स नॉर्मल जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जा रहा है, अवैध नॉर्मल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा पॉसिबल है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, ए कनकेव मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस ग्लास विथ इतना, बोथ हैव ए फोकल लेंथ 3 मीटर, वेन इन एयर, एयर में कितने थे, 3 मीटर, when they are deep in water their new focal length, ठीक है। वाटर में डीप करने पे हमारा जो फोकल लेंथ होगा, लेंस का फोकल लेंथ वाटर में वो होता है 4 टाइम्स ऑफ एयर के। तो एयर में कितना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये तो हमारा लेंस का हो गया, ठीक है। लेकिन मिरर, जब मिरर को हम किसी भी मीडियम में डालते हैं तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, चेंज नहीं होती है, जो फोकल लेंथ होती है वही रहती है, सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंस का हमारा हो जाएगा 12 और इसका कितना हो जाएगा, जितना पहले है उतना ही। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, कह रहा है ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
arrangement shown here. If the mica sheet are thick T, R refractive index mu is placed in the front of the slit S1. ठीक है, ये एक स्लिट रख दिया गया है S1 के सामने. देन द पाथ डिफरेंस, हमसे ये पूछ रहा है पाथ डिफरेंस क्या होगा. तो अगर देखा जाए पाथ डिफरेंस S1P प्लस इसके लिए कितनी है म्यू -1T माइनस सेकेंड वाले के लिए कितनी हो जाएगी S2P. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा S1P माइनस S2P प्लस म्यू प्लस 1 सॉरी म्यू माइनस 1 T के बराबर. तो अब आपसे कह रहा है कि पाथ डिफरेंस घटेगा कि बढ़ेगा. ये हमें दिया है पाथ डिफरेंस ये. तो हमें क्या हो रहा है, ये म्यू माइनस टी क्या हो रहा है, जुड़ के आ रहा है. तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा. और कितने से, म्यू माइनस 1 टी के बराबर. देख लो नेक्स्ट. पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव इक्वल इंटेंसिटी एट द point on the screen is lambda by 4. Then the ratio of intensity at the point and that the central fringe will be. ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज का हमसे पूछ रहा है. और तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 4I0 4I cos 5/2 का स्क्वायर. ठीक है, और फाइव इक्वल टू हमारा क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस अगर इसको रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4I cos स्क्वायर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू ये बाई 2 डेल्टा x. तो ये 2 से 2 कैंसिल. तो ये कितना हो जाएगा 4I cos स्क्वायर पाई बाई लैम्डा डेल्टा x के बराबर. ठीक है, अब रेशियो ले ले 1/2 का. तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा. पहले की इसके लिए रखा जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई लैम्डा इनटू कितना आया है फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 4. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल अपॉन सेंट्रल क्या है, सेंट्रल पे पूछा है तो ये क्या हो जाएगा 0 ही. इसकी वैल्यू रखें तो ये 45 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर. इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 के बराबर. देख लो. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.